17 दिनों का इंतजार आज खत्म हो सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूर कुछ ही घंटे में बाहर आ सकते हैं। सिलक्यारा सुरंग के प्रवेश द्वार पर एनडीआरएफ कर्मी मौजूद हैं। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पाइप 55.3 मीटर तक डाला गया है और एक और पाइप को वेल्ड करके अंदर धकेला जाना है। किसी भी वक्त टनल खुल सकती है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह सहित बड़े अधिकारी भी टनल के भीतर गए हैं। एनडीआरएफ के जवान भीतर जा रहे हैं। स्ट्रेचर, गद्दे और बेड टनल के भीतर ले जाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के एक एक जवान अंदर जाएंगे और एक एक करके 41 मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। मजदूरों को जल्द अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का कार्य पूरा हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद टनल से निकलने वाले सभी श्रमिकों को चिनियाली सॉल्ट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाएगा। इसके बाद उनका चेकअप भी इस दौरान किया जाएगा और ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें, उस टनल की ये तस्वीरें जहां पर जो मजदूर हैं पिछले कई दिनों से लगातार फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 2 घंटे का समय लगेगा जब इन सभी मजदूरों को सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है और अब कुछ समय शेष बचा है जब उम्मीद जताई जा रही है कि सकुशल सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ऋषु, वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। जो 10 मीटर सुरंग बची हुई थी वो भी पूरी तरह से अब खुद चुकी है। वहां पर भी लोहे की जो पाइप लगाई जानी थी वो भी लग चुकी है, या कहें तो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है अब प्रशासन। और किसी भी वक्त अब मजदूर बाहर आने लाने की उनकी जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल अगर बात करें हम तो वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद है, वीके सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जो टीम आ रखी थी उनके अधिकारी वहां पर मौजूद है, सभी वहां पर मौजूद है। 41 एम्बुलेंस वहां पर खड़ी है। 41 एम्बुलेंस के साथ ही वहां पर डॉक्टर की टीम खड़ी है। अलर्ट मोड पर जो है, जो हॉस्पिटल है जहां पर उन्हें ले जाया जाएगा वो अलर्ट मोड पर हॉस्पिटल कर दिया गया है। एम्स ऋषिकेश जो है वो अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। पूरी की पूरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रूट से वो एम्बुलेंस जाएंगे 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है चिनाली सौड़ का, वहां से जहां पर उन्हें सबसे पहले ले जाया जाएगा 1 से 1.5 घंटा। वहां पर ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया गया है कि एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस जाएंगे। पूरी तरह से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। पूरी तैयारी वहां पर कर ली गई है और अब कुछ ही देर में उम्मीद है कि जो बताया जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री उनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और उसके बाद उन्हें तुरंत सबको रेस्क्यू कर उनको ले जाया जाएगा, वहां हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। बिल्कुल, 17 दिनों का जो इंतजार है योगेश, आज वो खत्म हो सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन क्योंकि अपने अंतिम चरण में है और इस बीच ये खबरें बाहर निकल कर आ रही हैं कि एनडीआरएफ की टीम ने ये दावा किया है कि ये जो पूरा ऑपरेशन है वो 2 घंटे के भीतर हम पूरा कर लेंगे और टनल के भीतर भी एम्बुलेंस भेजी गई है। हाँ बिल्कुल, टनल के अंदर तक एम्बुलेंसों को भेजा गया है और आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति को निकालने में लगभग मुझे जहां तक लग रहा है 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट अगर लगते हैं तो 1 घंटे में 4 निकलेंगे, तो 3-4 घंटे 4 घंटे के करीब जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत निकाल लिए जाएंगे क्योंकि मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया 60 मीटर लंबी सुरंग से उन्हें निकाला जाएगा। भले वो बड़ी तेजी से निकाला जाए लेकिन एनडीआरएफ की टीम वहां पे मौजूद है। एक एक करके एनडीआरएफ के जवान है वो अंदर जाएंगे, फिर उन्हें बाहर लाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया में 3 से 4 घंटे जरूर लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा, ये पूरी उम्मीद है। और कम से कम जिस तरह से बताया जा रहा है कि 1.5-2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन इतना है कि आज अच्छा दिन है। इतने लंबे इंतजार के बाद वो सारे जितने मजदूर थे उन्हें अब आखिरकार बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई।
बिल्कुल अच्छा दिन है उन मजदूरों के लिए भी और उनके परिवार वालों के लिए भी और पूरे देश के लिए, क्योंकि हर कोई प्रार्थना कर रहा था ईश्वर से कि जल्द से जल्द सकुशल ये जो मजदूर हैं वो बाहर निकल जाएं। योगेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि टनल के पास जो बेस हॉस्पिटल है वो तो इस दौरान बनाया गया है और इस दौरान 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन ईश्वर ना करे अगर किसी मजदूर की हालत खराब होती है, गंभीर होती है, तो क्या उनको एयरलिफ्ट करके दूसरे हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था भी इस दौरान की गई है? बिल्कुल रेसू, उनके लिए एम्स, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि एम्स बिल्कुल उनके लिए रेडी रखा गया है। अगर उन किसी की मजदूर की ज्यादा हालत खराब होती है तो उसे तुरंत एयरलिफ्ट किया जाएगा, एयरलिफ्ट करके उसे ऋषिकेश एम्स लाया जाएगा। ऋषिकेश एम्स में भी डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, 41 बेड वहां पर रेडी रखे गए हैं। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर को कह दिया गया है कि आप एनी टाइम रेडी रहिए, कभी भी कुछ भी परिस्थिति के लिए आप तैयार रहिए। पूरी तरह से जो वहां का जो जिला चिकित्सालय है उसको भी एक्टिव मोड में रखा गया है, सब कुछ एक्टिव मोड में रखा गया है। बिल्कुल सब कुछ एक्टिव मोड में इस दौरान रखा गया है। योगेश, अगर अभी की वहां पर बात करें तो कौन कौन सी टीमें वहां पर मौजूद हैं? और देखिए कल ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ये जो कमान है अब वो भारतीय सेना के हाथों में दे दी गई है, तो ये ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब भारतीय सेना के हाथों में ये कमान आई तो सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी और कहीं ना कहीं ये हर किसी को लग रहा था कि जल्द इस ऑपरेशन को सफल कर लिया जाएगा। बिल्कुल, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही सेना के पास कमान आई तो जो कहा जा रहा था कुछ दिन पहले कि अभी 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, कई सारे अलग अलग बयान जो सामने आ रहे थे वो सभी ऐसा रुके कि कल परसों उनको कहा गया और आप अंदाजा लगाइए कल उन्होंने शुरू किया, आज उन्होंने सेना ने उन मजदूरों को बाहर निकालने का लगभग पूरा काम कर चुके हैं। वो अब आखिरी काम एनडीआरएफ का, एनडीआरएफ उन्हें बाहर लाएगी। वो मैनुअली इतनी तेजी से उन्होंने सुरंग को 10 मीटर सुरंग खोदी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज रही होगी। जो बाकी की 40 मीटर लगभग 15 दिन में जो खुदी, वो भी मशीन के द्वारा जी। सेना की निगरानी में वही 10 मीटर आप देखिए एक दिन में वो खुद गई और एक दिन में निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो सेना के हाथ में आते ही कमान मजदूर जो है वो बाहर आ गए। बिल्कुल योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ और ये तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है और हर कोई प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से कि जल्द से जल्द ये जो 41 मजदूर दीपावली के दिन से टनल के भीतर फंसे हुए हैं ये सकुशल बाहर आ जाए। और 17 दिनों का इंतजार इनको करना पड़ा है, लेकिन इन 17 दिनों में क्या क्या हुआ? 12 नवंबर सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ तो 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में जमा हो गया। टनल से पानी निकालने के लिए बिछाए गए पाइप से ऑक्सीजन, दवा, भोजन और पानी अंदर भेजा जाने लगा। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ को लगाया गया। 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा इस दौरान हटा। 13 नवंबर को क्या हुआ वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। 13 नवंबर शाम तक टनल के अंदर 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। दोबारा मलबा आने से 20 मीटर बाद ही काम को रोकना पड़ा। मजदूरों को पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन और खाना पानी मुहैया कराया जाना शुरू हुआ। 14 नवंबर को टनल में लगातार मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से इस दौरान सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लगाया गया, लेकिन लगातार मलबा आने से 900 mm यानी करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बना। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन ये मशीनें भी इस दौरान असफल हो गई। 15 नवंबर रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ देर ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए। टनल के बाहर मजदूरों के परिजनों की इस दौरान पुलिस से झड़प भी हुई। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से लगातार नाराज हो रहे थे और कहीं ना कहीं परिवार का जो सब्र का बांध था वो टूट रहा था। 16 नवंबर को 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा किया गया। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया। रात में टनल के अंदर 18 मीटर
पाइप डाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रिव्यू मीटिंग की और आपको बता दें कि लगातार जब से ये मजदूर भीतर फंसे हुए हैं, पल पल की अपडेट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस दौरान ले रहे हैं और केंद्र की भी नजर है। प्रधानमंत्री खुद फोन करके पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री से लेते हैं। 18 नवंबर दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। खाने की कमी से फंसे मजदूरों ने कमजोरी की इस दौरान शिकायत की। पीएमओ के सलाहकार इस दौरान उत्तरकाशी पहुंचे। 5 जगह से ड्रिलिंग की योजना बनाई गई। 19 नवंबर सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान उत्तरकाशी पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और फंसे लोगों के परिजनों को आश्वासन दिया कि हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए मजदूरों को हम बाहर निकालेंगे। 20 नवंबर इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट डिक्स ने उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वे किया और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 स्पॉट फाइनल किए। मजदूरों को खाना देने के लिए 6 इंच की नई पाइपलाइन डालने में सफलता मिली। ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टनल बनाई गई। 20 नवंबर के बाद अब बारी आती है 21 नवंबर की, जहां पर एंडोस्कोपी के जरिए कैमरा अंदर भेजा गया और फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर पहली बार सामने आई। उनसे बात भी की गई, सभी मजदूर ठीक हैं। मजदूरों तक 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाने में भी 21 नवंबर को सफलता मिली और ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। 22 नवंबर मजदूरों को नाश्ता, लंच और डिनर भेजने में सफलता मिली। सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से 15 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग की गई। मजदूरों के बाहर निकलने के मद्देनजर 41 एम्बुलेंस मंगवाई गई। डॉक्टरों की टीम को टनल के पास तैनात किया गया। चिलियानी सॉर्ड में 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार कराया गया। 23 नवंबर अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन 3 बार रोकनी पड़ी। देर शाम ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन होने से मशीन का प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से धंस गया। इसके बाद ड्रिलिंग अगले दिन की सुबह तक रोक दी गई। इससे पहले 1.8 मीटर की ड्रिलिंग हुई थी। 24 नवंबर सुबह ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया। स्टील के पाइप और टनल में डाले जा रहे पाइप के मुड़े हुए हिस्से को बाहर निकाल लिया गया। ऑगर मशीन को भी नुकसान हुआ था और उसे फिर ठीक भी किया गया। 25 नवंबर यानी कि शुक्रवार को ऑगर मशीन टूटने के चलते जो रेस्क्यू का काम है वो उस दिन रुका रहा। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट डिक्स ने कहा कि अब ऑगर से ड्रिलिंग नहीं होगी और ना ही दूसरी मशीन बुलाई जाएगी। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों की मदद ली जाएगी। बी प्लान के तहत टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग इस दौरान इसकी तैयारी की गई और किस राज्य के कितने मजदूर हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के 3 जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं। असम के 2 मजदूर भीतर फंसे हुए हैं। ओडिशा के 5 मजदूर फंसे हुए हैं। झारखंड के 15, सबसे ज्यादा झारखंड से 15 मजदूर भीतर फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर भीतर फंसे हुए हैं। लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से 1, उत्तर प्रदेश से 8, तो 26 नवंबर उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। रात 11 बजे तक 20 मीटर तक खुदाई हुई। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा हॉल करके एक रास्ता बनाया गया। 27 नवंबर सुबह 3 बजे सिलक्यारा की तरफ से फंसे ऑगर मशीन के 13.9 मीटर लंबे पार्ट्स निकाल लिए गए। देर शाम तक ऑगर मशीन का हेड भी इस दौरान मलबे से निकाला गया। इसके बाद रेड माइनर्स ने मैनुअली ड्रिलिंग शुरू की। रात 10 बजे तक पाइप को 0.9 मीटर आगे पुश भी किया गया। साथ ही 36 यानी कि 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग भी इस दौरान हुई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब कुछ पल का इंतजार, कुछ समय शेष जब ये मजदूर बाहर निकाल लिए जाएंगे और हमारे सहयोगी
योगेश पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। और पिछले दीपावली की अगर यहां पर बात करें तो दीपावली से योगेश ये मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं और हर दिन का हाल आप लगातार हमें बता रहे हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। लेकिन 2-3 दिन के भीतर ही जो सबसे ज्यादा जो शब्द आया वो है रेड हॉल। सबसे पहले हमें यह भी बताइए योगेश, तमाम दर्शकों को, कि रेड हॉल माइनिंग क्या है और ये किस तरीके से की जाती है। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि रेड हॉल, जिसका नाम ही ऐसे ही, चूहों इस प्रक्रिया में चूहों के दिल की तरह जो है खुदाई की जाती है, वो भी की गई यहाँ पर। लेकिन आखिर में अगर आपको बताना चाहेंगे कि जो मिशन जो है वो जब आगे बहुत तेजी से तब बढ़ा जब ये फैसला लिया गया कि अब हम रास्ता जो है वो 10 मीटर जो बचा हुआ है उसी रास्ते को खोलेंगे। आखिर में वही सक्सेसफुल रहा और अन्य कई तरीकों के जो है वो लिया गया एक्सपर्ट के तरीके द्वारा। लेकिन मेन यही था जो सेना ने कहा कि डायरेक्ट जो है हम जैसे चूहे खोद के रास्ता बनाते हैं बिल्कुल वही करेंगे, और वही किया गया। चूहों की तरह मजदूरों ने जो है मिट्टी को बहुत तेजी से निकाला, सामने की मिट्टी को, और मिट्टी निकालते 10 मीटर का जो रास्ता बनाया और उसके बाद पूरा का पूरा जो उसमें पाइप बिछा लिया गया है। तो ये टेक्निक सबसे ज्यादा कामयाब रही और इसी तकनीक का जो फायदा भी अभी देखने के लिए मिल रहा है। बिल्कुल, इस तकनीक का फायदा देखने को मिल रहा है। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। योगेश, फिलहाल जितनी भी जानकारी आपने दी इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो टनल में दीपावली के दिन से ही 41 मजदूर फंसे हुए हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि आज जल्द ही इन मजदूरों को बाहर सकुशल निकाल लिया जाएगा। और इस दौरान जो मजदूर भीतर फंसे हुए हैं उसमें झारखंड से विश्वजीत कुमार, झारखंड से सुबोध कुमार, झारखंड से ही अनिल बेदिया, झारखंड से शाजेद्र बेदिया, झारखंड से ही सुखराम, झारखंड के ही टिंकू सरदार, झारखंड के गुणोधर, झारखंड से रंजीत, रविंद्र, समीर, महादेव, इसके साथ ही चमरा उराव और विजय होरो झारखंड से। इसके साथ ही गणपति भी, ये वो मजदूर हैं जो झारखंड के हैं, फंसे हुए हैं उत्तरकाशी की इस टनल में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश कुमार, अंकित, राम मिलन, सत्यदेव, संतोष, जयप्रकाश, राम सुंदर, मंजीत, तपन मंडल ओडिशा से हैं। इसके साथ ही भगवान ओडिशा से हैं, विशेषर नायक ये भी ओडिशा के मजदूर हैं, राजू नायक ये भी ओडिशा से हैं, धीरेन ओडिशा से। इसके साथ ही बिहार के भी कई मजदूर फंसे हुए हैं, 4 मजदूर बिहार के भी इस टनल में फंसे हुए हैं। सभा अहमद, वीरेंद्र बिहार से, इसके साथ ही सुशील कुमार और सोनू शाह, ये चारों बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल से भी 3 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं और आज उम्मीद जताई जा रही है कि ये सभी मजदूर आज बाहर निकाल लिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल से मनीर तालुकदार, सेविक पखेरा, जयदेव प्रामाणिक, ये पश्चिम बंगाल के मजदूर जो फंसे हुए हैं टनल के भीतर दीपावली के दिन से ही। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड से गब्बर सिंह नेगी और पुष्कर उत्तराखंड की इस टनल में, उत्तरकाशी की टनल में फंसे हुए हैं। वहीं असम के भी कुछ मजदूर हैं, उसमें संजय और राम प्रसाद जो टनल के भीतर फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश से विशाल, एक मजदूर जो इस टनल के भीतर फंसे हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश से एक मजदूर है विशाल। उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर इस दौरान इस टनल के भीतर फंसे हुए हैं। दरअसल 4 धाम रोड प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है ये टनल। और इस दौरान दीपावली के दिन ये सभी मजदूर यहां फंस गए। जब से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इनको बाहर निकालने के लिए। और कल जब भारतीय सेना के हाथ में ये कमान आई तो तब से ही उम्मीद की जा रही थी कि अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और वही बात हुई कि भारतीय सेना के हाथ में जैसे ही कमान आई, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है 10 से 15 दिन लग जाएं, लेकिन कल भारतीय सेना को कमान सौंपी गई और आज इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। खुद सूबे के मुख्यमंत्री इस दौरान वहां पर मौजूद हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं। पल पल की अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान ले रहे हैं। कई मीडिया कर्मी वहां पर इस दौरान पहुंचे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ कई और टीमें इस दौरान, क्योंकि इस
ऑपरेशन में शुरू से ही लगी हुई थी। 41 मजदूर भीतर फंसे हुए हैं टनल के और आज उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। और हमारे सहयोगी योगेश फोन लाइन पर। योगेश, अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास लेटेस्ट? बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिस तरह से मैंने बताया, वहां पर पहुंच चुके हैं। वीके सिंह वहां पर मौजूद है, अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और सबसे पहले यही है कि बातचीत की जाएगी उन मजदूरों से, उनका हालचाल जानेंगे सीएम। उसके बाद उन्हें सीधे जो है उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा। जो एम्बुलेंस वहां पे 41 रेडी रखी गई है, 41 एम्बुलेंस डॉक्टर की टीम्स वहां पर मौजूद है, वो सभी उनको प्राथमिक चिकित्सा जो होती है वो देखेंगे। उसके बाद उन्हें सीधे उनको रेफर किया जाएगा हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में उनका चेकअप होगा। हॉस्पिटल में चेकअप होने के बाद देखा जाएगा कितने फिट है, क्या कुछ है। अब फिर उनको जो है जो कुछ आगे की रहेगी वो हम आपको अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। बिल्कुल, दीपावली के दिन से योगेश ये तमाम जो मजदूर हैं ये फंसे हुए हैं, इनके बारे में हमने अभी दर्शकों को यहाँ पर जानकारी दी, लेकिन एक बार शुरू से हमारे तमाम दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये सभी मजदूर इस टनल के भीतर कैसे फंसे? बिल्कुल, सभी को दीपावली के दिन के आप सभी जहां दीपावली मना रहे थे, वहीं जब मजदूर काम करके लौट रहे थे तो अचानक से जो बताया गया कि अचानक से वहां पर जो है एक एक कर वहां पर मलबा थोड़ा थोड़ा गिरने लगा। कुछ मजदूर जो है वो तो निकल चुके थे, ज्यादातर मजदूर जो थे वो सुरंग से निकल चुके थे, लेकिन जो 41 मजदूर बताए गए वो मलबा जब गिरने लगा तो वो अंदर ही फंस गए। इसकी जानकारी जब सामने आई तब जाकर अचानक से बहुत, क्योंकि इस तरह का एक पैनिक सा हो गया कि इतने मजदूर कैसे फंस गए। पहले तो 40 बताई जा रही थी संख्या, धीरे बाद में पता चला संख्या 41 है। तो उसके बाद जब एक्टिव मोड में आए, पहले जो कंपनी है, कंपनी ने शायद करने की कोशिश की कि हम निकाल लेंगे। धीरे धीरे ये बात फैली, जब सरकार के पास है तो सरकार एक्टिव हुई। सरकार ने अपनी पूरी टीम लगा दी, पूरा का पूरी वहां पर एनडीआरएफ, माफ कीजिए एसडीआरएफ, और वहां पर जो टिहरी डैम की टीम है उसको भेजा गया है। एसडीआरएफ वहां पर मौजूद रही, पुलिस वहां पर पहुंच गई, उसके साथ ही वहां पर रेलवे की टीम पहुंच गई। ये सब करने लगे, लेकिन आगे जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि फिर भी जब कुछ नहीं हुआ तो फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विदेशी एक्सपर्ट की भी मदद लेंगे। आर्नोल्ड उसके बाद पहुंचे, उसके बाद अन्य एक्सपर्ट पहुंचे, सभी ने अपनी अपनी राय दी। धीरे धीरे हुआ खुदाई, बिल्कुल सभी ने अपनी अपनी राय इस दौरान दी योगेश, लेकिन इस बीच चुनौतियां काफी थी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि अंदर फंसे हुए मजदूरों से बातचीत कैसे की जाए, क्योंकि ज्यादा मलबे की वजह से वॉकी टॉकी भी ठीक से शुरुआत में काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद बचाव दल के सामने भी 3 बड़ी अड़चने जो हैं वो आ रही थी कि भाई अंदर फंसे लोगों से बात कैसे हो, ऑक्सीजन सपोर्ट कैसे दिया जाए और बिजली और खाने की जो सप्लाई है वो भीतर कैसे पहुंचाई जाए। हाँ, ये चैलेंज जरूर सबसे पहले आया था कि आखिर उनको खाना तो देना ही होगा। पहले जिस तरह से खाना दिया तो धीरे धीरे उन्हें ड्राई फूड उन्हें भेजे गए, ड्राई फूड उन्हें दिया गया। ड्राई फूड जब उन्होंने कहा कि नहीं हमें ड्राई फूड नहीं चाहिए, हम ड्राई फूड से हमें खाना भी चाहिए, उसके बाद एक हल्की पाइपलाइन पे जो है, जो छोटी पाइपलाइन वहां पर बनाई गई थी, उस पाइपलाइन के द्वारा उन्हें फिर नॉर्मल खाना देना शुरू हुआ, दवाइयां देनी शुरू हुई। उसके बाद उन्हें जरूरत के जो सामान थे वो अंदर देना शुरू किया गया। धीरे धीरे सब चीजें, क्योंकि एकाएक समझ में भी नहीं आ रहा था, इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट हुआ भी नहीं था कि जिसमें ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा लोगों को अनुभव है। अनुभव भी नहीं था कि ऐसा कैसे होगा, क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर है। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ किया गया। आखिर में तो इतना तक हो गया था कि वहां पर बीएसएनएल की लाइन तक बिछा दी गई थी, उनके परिजनों से बातचीत कराई जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था। अंदर उन्हें ये तक बताया जा रहा है कि लूडो खेलने के लिए भी जो फोन होता है वो चार्ज करवाया गया था, लूडो खेला वहां पर जो मजदूर थे। ये सब चीजें सामने आ रही थी। अब ये क्या कुछ था वो तो आप जब मजदूर बताएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल योगेश, आप नजर बनाए रखिए और पल पल की अपडेट हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जितनी जानकारी आपने दी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पल पल की अपडेट इस दौरान हम आपको दे रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां कुछ ही देर में टनल खुल सकता है और मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। और 17 दिनों का जो इंतजार है वो इंतजार आज खत्म हो जाएगा जब मजदूर अपने परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे और बाहर निकलेंगे।